क्या हेमंत सोरेन अब कांग्रेस को घास नहीं डाल रहे हैं? क्या झारखंड कैबिनेट में साथ बैठने वाले कांग्रेसी मंत्री अब हेमंत सोरेन के इस धोखे का जवाब मांगेंगे? बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। क्या राजनीति में वफादारी की कोई जगह बची है? क्या झारखंड की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के स्टार प्रचारक ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया है। देखिए भैया, झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम जय वीरू की जोड़ी बने हुए हैं, लेकिन बंगाल का बॉर्डर आते ही ये जोड़ी दुश्मन कैसे बन गई? आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर हेमंत सोरेन बंगाल में अपने ही सहयोगी कांग्रेस की जड़ें खोदने क्यों जा रहे हैं? देखिए दादा लोग, असम चुनाव का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि जेएमएम ने कांग्रेस को एक और जोर का झटका दे दिया है। खबर पक्की है दादा लोग, बंगाल चुनाव में हेमंत सोरेन और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। चौंकिए मत भाई साहब, गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल में जेएमएम खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी वो ममता दीदी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। लेकिन असली पेंच यह है कि बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ खुद कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। यानी इस खबर की निचोड़ यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहां कांग्रेस को हराने के लिए पसीना बहाएंगे। आखिर ये पूरा मामला कैसे उठा? देखिए, राजमहल से जेएमएम के सांसद है विजय हंसदा, उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया और खुले कैमरे पर यह कह दिया कि जेएमएम और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच लंबे समय से मजबूत और सकारात्मक संबंध चले आ रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर ममता दीदी से रिश्ता इतना ही पुराना और मजबूत है तो क्या झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ सत्ता की मजबूरी है? क्योंकि भैया विजय हंसदा ने साफ कर दिया है कि हेमंत और कल्पना सोरेन बंगाल के आदिवासी इलाकों में टीएमसी की ताकत बनेंगे। यानी जिस आदिवासी वोट पर कांग्रेस अपना दावा ठोकती है उसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दीदी की झोली में डालने जा रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हेमंत सोरेन अब कांग्रेस को घास नहीं डाल रहे हैं? क्या झारखंड कैबिनेट में साथ बैठने वाले कांग्रेसी मंत्री अब हेमंत सोरेन के इस धोखे का जवाब मांगेंगे? क्या बंगाल की चुनावी रंजिश झारखंड की सरकार को खतरे में डाल देगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आखिर अपने सहयोगी को छोड़कर टीएमसी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये आपके मन में भी सवाल चल रहा है, हमारे मन में भी सवाल चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं के मन में भी सवाल चल रहा है। जानकारों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन का यह कदम एक बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में असली बॉस कौन है, मतलब असली बॉस सिर्फ हम ही हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए निगलने वाली बात नहीं है। जब बंगाल की सड़कों पर हेमंत सोरेन के पोस्टर ममता बनर्जी के साथ लगेंगे तो झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता किस मुंह से गठबंधन की दुहाई देंगे? कांग्रेस के नेता किस मुंह से जो है गठबंधन की दुहाई देंगे? लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है भैया, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को सुन के देख के आपका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, जो झारखंड की कैबिनेट में आग लगा सकता है। देखिए, झारखंड में 3 कदावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी। ये वही 3 नाम हैं जिन्हें ममता बनर्जी की पुलिस ने साड़ी प्रकरण और कैश कांड में गिरफ्तार करके 3 महीना तक बंगाल की जेल की हवा खिलाई थी, मतलब बंगाल की हवा खिलाई थी। अब जेल में थे कि नहीं थे इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, कुछ दिन के लिए जेल में थे, बाकी होटल में रह रहे थे। विडंबना देखिए, जिस ममता ने इन्हें जेल भेजा आज उन्हीं के लिए इनके मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन वोट मांगेंगे। मंत्री इरफान अंसारी जो खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान बताते हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो अपने राम के फैसले का साथ देंगे या उस अपमान को याद करके सिर्फ खामोश बैठ जाएंगे? इरफान अंसारी साहब,
जवाब दीजिएगा, झारखंड की जनता जानना चाहती है। देखिए भैया, राजनीति में कोई सगा नहीं होता, यहाँ हर हाथ मिलाने के पीछे एक कहानी होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आज बंगाल में ममता दीदी के लिए मुलायम दिख रहे हैं, सॉफ्ट दिख रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसी कड़वी याद है जिसे शायद वो भूल नहीं पाए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन कांग्रेस को नाराज करके भी ममता के साथ क्यों खड़े हैं। क्या ये प्यार है या फिर दीदी का वो खौफ जिसने जेएमएम को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। याद कीजिए वो दौर जब सीएम हेमंत सोरेन ने संकेत दिया था कि जेएमएम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तब ममता बनर्जी ने वो तेवर दिखाए थे जिसे रांची से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा पसर गया था। ममता ने साफ कर दिया था कि अगर जेएमएम बंगाल में दखल देगी तो टीएमसी भी झारखंड में चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। जानकार कहते हैं कि दीदी की इसी बेरुखी ने हेमंत सोरेन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर टीएमसी झारखंड में उतरती तो सीधा नुकसान जेएमएम को होता। शायद इसलिए आज हेमंत सोरेन ने अपनी स्वतंत्र पहचान की कुर्बानी देकर ममता के साथ खड़ा होना ही बेहतर समझा। यही वजह है भैया कि अब झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में सीएम हेमंत सोरेन खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि ममता की ढाल बनेंगे। सांसद विजय हंसदा इसे सकारात्मक रिश्ता कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो वही है भैया, अगर जेएमएम के रिश्ते ममता से इतने ही अच्छे हैं तो क्या कांग्रेस से रिश्ते खराब हो चुके हैं? कांग्रेस दल अब जेएमएम को बेकार लगने लगा है। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के नेता खूब चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी के नेता मंद बंद कह रहे होंगे कि वाह रे गठबंधन, झारखंड में साथ साथ और बंगाल में लात लात, वाह गजब है झारखंड सरकार। बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। उनका सीधा वार है कि हेमंत सोरेन ने अपनी ही सरकार के साझेदार कांग्रेस को बंगाल में अंगूठा दिखा दिया है। बीजेपी नेता चुटकी लेते हुए पूछ रहे होंगे या आने वाले समय में पूछेंगे भी कि कहां गए वो कस्मे वादे। क्या झारखंड की सत्ता की मलाई इतनी मीठी है कि कांग्रेस बंगाल में हो रहे इस अपमान को चुपचाप निगल जाएगी? सियासत की इस बिसात पर सौ और मात का खेल शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन का ममता के साथ जाना कांग्रेस के लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं है। अब देखना यह है कि क्या साड़ी कांड वाले मंत्री अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे या फिर सत्ता की मलाई के लिए खामोश रहेंगे। झारखंड वासियों, आपको क्या लगता है? क्या हेमंत सोरेन का यह फैसला कांग्रेस के साथ धोखा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है झारखंड वासियों कि आने वाले समय में क्या झारखंड की गठबंधन सरकार बिखर सकती है, टूट सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।